परेशान हो गया हूँ इस डिवोर्स केस से। बच्चे भी चले गए, कभी एलिमनी, कभी मेंटेनेंस, कहाँ से लाऊँ मैं इतना पैसा? सब पैसा दे चुका हूँ, दुखी हो गया हूँ इस केस से मैं। I know divorce cases cause too much pressure on you, but recently court laid new rules. डिवोर्स केसेस में वाइफ इस बहकावे या मिसकंसेप्शन में ना रहें कि अगर उनका डिवोर्स हो रहा है तो वो अपने हस्बैंड से एलिमनी में एक हैवी अमाउंट मांग सकती हैं, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा, मेंटेनेंस का सोल मोटिव सोशल जस्टिस है, ना कि वाइफ को अमीर बनाने का एक साधन। इस केस में वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स सिर्फ इसी कंडीशन पे लेने को तैयार हुई कि उसे एलिमनी में पूरे 50 लाख रुपए दिए जाए। कोर्ट ने ये कहा कि डिवोर्स केसेस में एलिमनी का अमाउंट या मेंटेनेंस अमाउंट डिसाइड करते वक्त वो कुछ बातों पे ध्यान जरूर देगी। पहला, प्रूफ। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली इनकेपेबल है पैसा कमाने के लिए, आपके पास कमाई करने का कोई साधन नहीं है। साथ ही आप जो अमाउंट मांग रहे हैं वो आपकी एक जेन्युइन फाइनेंशियल नीड है। दूसरा, इंडिपेंडेंट इनकम। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपको एलिमनी या मेंटेनेंस सिर्फ इस बेसिस पे नहीं दिया जाएगा कि आपकी शादी खत्म हो रही है। तीसरा, स्पेसिफिक केस रिक्वायरमेंट। कोर्ट आपकी नॉन फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस को भी ध्यान में रखेगी। मतलब जैसे शादी के बाद अगर आपने अपने परिवार या बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपने जॉब छोड़ दी है, आपके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करते वक्त कोर्ट आपके इस सैक्रिफाइस को कंसिडर करेगी। मेंटेनेंस अमाउंट डिसाइड करने के लिए कोर्ट ये भी देखेगी कि आपकी शादी कितने सालों तक रही, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी कोर्ट देखेगी। देखा जाए तो कोर्ट के इस फैसले से कुछ बातों पे तो असर जरूर पड़ेगा। द वाइफ की अनलिमिटेड डिमांड फॉर एलिमनी और मेंटेनेंस को भी कंट्रोल करा जाएगा। दूसरा, हस्बैंड पे जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है हैवी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की वजह से, वो भी कम होगा और साथ ही जेन्युइन फाइनेंशियल नीड को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। डिवोर्स के केस में कोर्ट अब आपसे ये नहीं पूछेगी कि मेंटेनेंस आपको चाहिए, बल्कि वो आपसे ये पूछेगी कि आपकी जेन्युइन मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है।